स्टूडेंट, मैं मंजित कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो के अंदर काम किया था, जो हमारा लीनियर अलजेब्रा काम था क्वाड्रेटिक फॉर्म पर, उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया था कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास कॉन्ग्रुएंट, इक्विवेलेंट या फिर आइसोमॉर्फिक ओवर आर और ओवर सी पर कैसे बनती है, किस किस टाइप से वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, किस टाइप से उसका बिहेवियर बनता है। फिर हमने क्या चीज़ डिस्कस किया था कि ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका जो बिहेवियर है, मतलब कि जो डेफिनेट है, मतलब पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, इनडेफिनेट, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी नेगेटिव डेफिनेट, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट कब बनती है, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट कब बनती है, नेगेटिव डेफिनेट दरअसल कब बनती है, और इनडेफिनेट हमारे पास कब बनती है, सॉरी नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब बनती है। ये चीज़ हम बेसिकली कर चुके थे और वहाँ से मैंने आपको क्या किया था, थोड़ा सा कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश की थी आपकी, कि आपके पास कैसे अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को थ्रू आउट सॉल्व करने के लिए। वहाँ से हमने क्या किया था, एक मीडियम भी बना लिया था, तरीका भी ईजाद कर लिया था कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आपको दे दी जाती है तो उसके कोरस्पोंडिंग आप ये चीज़ कैसे बताओगे कि मैट्रिक्स जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट कैसे है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर जाओ। उसके अंदर हमने अलग अलग केसेस को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था कि उसके अकॉर्डिंग जो बिहेवियर हमारे पास बनते थे, जो हमने डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दो तो आप इजीली बिहेवियर बता सकते हो कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट और सेमी नेगेटिव डेफिनेट कैसे बनती है। नाउ कम टू द पॉइंट। उसी वे के अकॉर्डिंग, उसी ले के अकॉर्डिंग अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिस्कस करता हूँ कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है मेरे पास, वो इनडेफिनेट कब बनती है। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास जो ये टॉपिक है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट। इन टॉपिक के अंदर से हमारे पास बहुत बार नेट के अंदर क्वेश्चन भी आए हुए हैं और ये भी ओवरऑल ये देखा गया है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो टॉपिक है थ्रू आउट पूरा उसके अंदर हमारे पास नेट के अंदर, CSIR नेट के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन आता है। कई बार तो ये होता है कि दो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट टाइम ही जो CSIR नेट दिसंबर 2019 के अंदर पेपर कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक फॉर्म के। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, डिस्कस करता हूँ कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास इनडेफिनेट कब बनती है। डेफिनेशन क्या बोलती है, वो ये है कि मान लिया लेट Qx is equal to x transpose A into x be any quadratic form। मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, दरअसल एक कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म कब बनती है, अगर वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इसका मतलब यहाँ से क्या वैल्यू बनी, क्या चीज़ बनती है, वो ये बन चुकी कि देन Qx इज सेड टू बी indefinite quadratic form। indefinite quadratic form if there exists a non-zero vector from Rkn such that Qx is greater than 0 and also there exists non-zero vector from Rn space such that Qx is less than 0। देखो बच्चों, हमारे पास क्या कंडीशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म के नेगेटिव डेफिनेट होने की। हमारे पास दरअसल ये कंडीशन है कि मान लिया कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास, वो मान लिया Qx है। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है Qx, वो इनडेफिनेट कब बनती है, अगर उस क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए आपको एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा मिलता हो जिसके थ्रू इमेज हमारे पास क्या बनती हो, एक बार तो पॉजिटिव बनती हो, और एक ऐसा भी नॉन जीरो वेक्टर जरूर मिलना चाहिए जिसके कोरस्पोंडिंग इमेज हमारे पास क्या बनती हो, नेगेटिव बनती हो। तो दैट इम्प्लाइज कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए अगर दरअसल हमारे पास ऐसे वेक्टर बनते हैं, नॉन जीरो वेक्टर, दो ऐसे फाइंड आउट कर सके जिसके लिए आपके पास क्या है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके थ्रू जो इमेज है पॉजिटिव बनती हो, नेगेटिव बनती हो, दोनों बननी चाहिए। तो इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास एक Qx है, उसको क्या बोलेंगे हम, इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलेंगे। उसके बाद दरअसल हमारे पास क्या, इसको हम डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो किस टाइप से है, वो ये इस टाइप से है कि मैंने क्या कर लिया, मान लिया, और मैं इस टाइप से भी है आपके पास, ऐसे भी कुछ बुक के अंदर डिफाइन किया हुआ है इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म को। दरअसल वो क्या हमारे पास, वो ये है कि मैंने क्या कर लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म
क्यू x1 x2 एंड सो ऑन सो फोर्थ xn। मान लिया कि ये हमारे पास क्या कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, कितने वेरिएबल के अंदर, मान लिया n वेरिएबल के अंदर, मतलब कि x1 x2 एंड सो ऑन सो फोर्थ xn है। जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इंडेफिनिट कब बनती है प्यारे बच्चों? जो क्वाड्रेटिक फॉर्म इंडेफिनिट कब बनेगी? अगर वो भी उसके डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। मतलब क्या इसका कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है इट्स हैड टू बी इंडेफिनिट, indefinite quadratic form, indefinite quadratic form if in its diagonal quadratic form having coefficient matrix has at least one negative term and at least one positive term। मतलब क्या है बच्चों? मतलब इस चीज़ का ये है कि मान लिया मेरे पास क्या कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्यू एक्स, मान लिया n वेरिएबल के अंदर है x1 x2 एंड सो ऑन सो फोर्थ xn। जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास इंडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म कब बनती है? अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की अगर हम क्या करते हैं डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर जब कभी हम इसको रिड्यूस करते हैं तो जो डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन के आती है। उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर दरअसल हमारे पास ऑब्वियस सी बात है डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो दैट इंप्लाइज की जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है दरअसल हमारे पास क्या बनेगी? वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। और जो डायगोनल एंट्री हमारे पास उसके अंदर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कम से कम एक नेगेटिव टर्म प्रेजेंट हो और कम से कम एक पॉजिटिव टर्म प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास इंडेफिनिट कब बनती है? अगर वो या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई, वो एक ही बात है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो भी यही बनता है, अगर इसको करता है तो भी यही बनता है। दोनों बोथ आर स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो दैट इंप्लाइज वो हमारे पास क्या बन जाती है? इंडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। ये हमारे पास दरअसल क्या था बच्चों? थ्रू आउट लेआउट था ये चीज़ जज करने का कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, सेमी नेगेटिव डेफिनेट और इनडेफिनेट कब बनती है। इस टाइप से आप क्या थे हमारे पास थ्रू आउट डेफिनेशन थी। अब देखो बच्चों, अब हमारे ये जो हमने अभी चीज़ डिस्कस की है ये तो जस्ट हमारे पास क्या थी? डेफिनेशन थी। और एक आपको यहाँ से एक मीडियम भी मिल चुका जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? एक अप्रोच मिल चुकी कि आप डिस्कस कर सकते हो, बिहेवियर बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, सेमी नेगेटिव डेफिनेट और इनडेफिनेट कैसे बनती है। तो आपको क्या करना है? जस्ट डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर रिड्यूस करो, फिर जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन कंडीशन को चेक करो कि उसी टाइप का हमारे पास बनता है या फिर किस क्राइटेरिया के अंदर जाता है, किस मीडियम के अंदर हो जाता है। पॉजिटिव डेफिनेटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है या फिर सेमी पॉजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या फिर नेगेटिव डेफिनेटिव कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इस टाइप से आपके पास क्या बन चुका है बच्चों? अप्रोच बन चुकी है। नाउ कम टू द पॉइंट। बेसिकली बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दरअसल आपके पास जो ये अप्रोच है अभी जो डेफिनेशन के थ्रू चलने वाली, कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर दे दी जाए उसके थ्रू आप डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर जाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका लेंथी बन जाता है एज कम्पेयर टू कोई और वे के अकॉर्डिंग अगर चले वहाँ से इजी बन जाता है। कई बार डेफिनेशन के थ्रू लेंथी अप्रोच बन जाती है, बट फिर भी हमें क्या होना चाहिए? डेफिनेशन के थ्रू भी क्लियरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट की, क्योंकि CSIR नेट के अंदर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो क्वेश्चन आपसे डेफिनेशन के थ्रू ही पूछ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो बिहेवियर है वो कैसे फाइंड आउट करोगे उसको डिस्कस करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर पूछा जाए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि डेफिनेशन के थ्रू भी आपसे पूछ सकता हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं बच्चों? डिस्कस करते हैं कि जो क्राइटेरिया हमारे पास क्या चलता है कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको कैसे जज करते हो। बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या है? दो अप्रोच है। एक तो हमारे पास सिल्वेस्टर लॉ है और एक आइगन वैल्यू के कंसेप्ट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास किस टाइप का बिहेवियर रखती है। मतलब पॉजिटिव डेफिनेट बनती है,
नेगेटिव डेफिनेट बनती है, फिर किस टाइप की बनती है। फर्स्टली हमारे पास क्या है, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ से क्या है, दो और तरीके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म के बिहेवियर को बताने के कि वो डेफिनेट किस टाइप की वो बनती है। फर्स्टली हमारे पास क्या है बच्चों, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया है। सिल्वेस्टर क्राइटेरिया दरअसल हमें क्या बोलता है, वो ये बोलते हैं कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आपको दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो, उसके अकॉर्डिंग आप बिहेवियर बता सकते हो। देखो बच्चों, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता दूँ जिसकी आपको क्या हो गया, आगे हेल्प मिलेगी कि कोई मैट्रिक्स है उसके प्रिंसिपल माइनर किसको बोलते हो आप, और लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आप किस चीज़ को बोलते हो, उस चीज़ का पता होना चाहिए आपको। जस्ट बेसिकली मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया बच्चों, एट रैंडमली 3x3 की मैट्रिक्स मान ली। मैंने क्या कर लिया, मान लिया हमारे पास क्या है कि ये मैट्रिक्स है 3x3 की। लेट ए मान लिया ये मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये बच्चों मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि हमारे पास क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है। देखो बच्चों, जब आप सिल्वेस्टर क्राइटेरिया को डिस्कस करोगे तो वहाँ पर आप एक चीज़ सीखोगे, एक नाम सीखोगे, एक वर्ड का मतलब सीखोगे कि क्या मायने हो उसके। वो वर्ड क्या है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आप किस चीज़ को बोलते हो, और एट रैंडमली आप माइनर आप किस चीज़ को बोलते हो, कि लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या है, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या है, क्या मतलब है इसका। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, मान लिया 3x3 की मैट्रिक्स है। जो हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसके जो प्रिंसिपल माइनर हमारे पास कौन कौन से है, वो ये है। इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल माइनर, सॉरी प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1, जस्ट प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 बोलते हैं सॉरी इसको। देखो बच्चों, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कि एक ऑर्डर का माइनर बनाना में एक वो हमारे पास किस टाइप का हो, प्रिंसिपल माइनर हो। वो कौन कौन सा बनता है एक ऑर्डर का, एक तो ये है बच्चों, और एक ये है, और एक ये है। इनको बोलते हैं हम लीडिंग प्रिंसिपल माइनर बोलते हैं एक ऑर्डर का। फिर उसके बाद हमारे पास क्या नाम आता है, ये नाम आएगा कि लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आप क्या बोलते हो। बेसिकली लीडिंग प्रिंसिपल हमारे पास, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्या हमारे पास, वो ये है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा कि लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आप दो ऑर्डर के किनको बोलते हो, और प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 आप किसको बोलते हो। जस्ट वैसे ही मैंने क्या कर लिया बच्चों, आपको समझाने के लिए ये चीज़ बना ली। मान लिया कि हमारे पास क्या एक 3x3 की मैट्रिक्स है, एट स्टैंडर्ड ले ली मैंने, ये मान लिया बच्चों A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये चीज़ है बच्चों। अब मैं लिखता हूँ कि प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 के अंदर हमारे पास क्या कौन कौन सी एंट्रीज आती है, कौन कौन से माइनर जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। दैट इम्प्लाइज द प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1, वो हमारे पास दरअसल क्या है बच्चों। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या बोला, प्रिंसिपल माइनर बोला, एक तो कितने ऑर्डर का, एक ऑर्डर का। वो कौन कौन से बच्चों, हमारे पास जो डायगोनल एंट्री है वही हमारे पास क्या बनते हैं, प्रिंसिपल माइनर बनते हैं दरअसल एक ऑर्डर के। तो वो कौन कौन सी है, A11, A22 और A33, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल माइनर है दरअसल एक ऑर्डर का। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि दो ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर आप किसको बोलते हो, मतलब कि प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2। वो हमारे पास दरअसल क्या बनते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जो प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 के कौन कौन से हैं, कि जो लीडिंग जो आपने प्रिंसिपल माइनर बनाए हैं एक ऑर्डर के, उसके कोरस्पोंडिंग आप क्या करना स्टार्ट कर दो ऑर्डर के माइनर बनाना स्टार्ट कर दो 3x3 की मैट्रिक्स के लिए। तो वहाँ से वो कौन कौन से बनेंगे बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x3 के अंदर ही मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट, कि वो कौन कौन से बने। एक तो बच्चों, एक तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल माइनर है, कितने ऑर्डर का, दो ऑर्डर का।
एक ये हमारे पास क्या प्रिंसिपल माइनर है, और एक हमारे पास जो A33 पोजीशन के A22 पोजीशन के कोरस्पोंडिंग जो हमारे पास 2 ऑर्डर का माइनर बनता है 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए, वो भी हमारे पास क्या बनेगा, प्रिंसिपल माइनर बनेगा 2 ऑर्डर का। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास कौन कौन से बने, वो ये बन चुके कि A11, A12, A21, A22, एक ये है, और एक हमारे पास कौन सा बनता है, वो ये बनता है A11, A13, फिर हमारे पास क्या है A31, फिर हमारे पास क्या बनता है A33, और नेक्स्ट कौन सा बनता है बच्चों, वो ये है कि A11 A22, A23 और A32 और A33। ये है बच्चों हमारे पास 3x3 के मैट्रिक्स हो, उसके अंदर जो प्रिंसिपल माइनर है 2 ऑर्डर के, वो हमारे पास जस्ट बेसिकली एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है। कैसे है, ये गया, एक तो ये माइनर, फिर उसके कोरस्पोंडिंग ये गया, ये माइनर, फिर इसके कोरस्पोंडिंग ये गया, ये माइनर, ये बच्चों। फिर उसके बाद 3 ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर कौन सा है, एक्चुअल में जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, जो प्रिंसिपल माइनर हमारे पास 3 ऑर्डर का बनेगा वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही बनता है बेसिकली। फिर उसके बाद एक नाम आएगा आगे जब आप डिस्कस करोगे कि लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 किसको बोलते हो आप बच्चों। देखो बच्चों, जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है ऑर्डर 1 का हमारे पास वो कौन सा है, उस पर आते हैं अभी कि लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 एंड लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2। लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1, वो हमारे पास बेसिकली क्या है बच्चों। देखो बच्चों, आपने क्या बोल दिया कि अभी तक तो ये चीज़ डिस्कस की है कि प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 कौन कौन से थे, एक ये था, एक ये था और एक ये था। लीडिंग प्रिंसिपल मतलब जो स्टार्टिंग वाला होता है उसको ही आप क्या बोलते हो, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर बोलते हो, और एक ऑर्डर कोरस्पोंडिंग चलते हो तो एक ऑर्डर को डिस्कस करना आपको। तो दैट इंप्लाइज लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्या हमारे पास, वो ये है A11, और लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 हमारे पास दरअसल क्या बनता है बच्चों, वो ये है कि लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 वो दरअसल क्या है, वो ये है इसे कोरस्पोंडिंग कि A11, A12, A21, A21, A22, ये चीज़ है बच्चों। इस टाइप से क्या होता है बच्चों, आप डिस्कस करते हो, बिहेवियर फाइंड आउट करते हो कि कोई मैट्रिक्स अगर दे दी जाए उसके अंदर आप लीडिंग प्रिंसिपल माइनर कैसे बोलते हो, प्रिंसिपल माइनर आप एक ऑर्डर कैसे बनाते हो, 2 ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर कैसे बनाते हो। अब देखो बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 4x4 की मैट्रिक्स होती तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर हमारे पास कौन कौन से बनते, एक ऑर्डर का तो ये बनता, 2 ऑर्डर का ये बनता, 3 ऑर्डर का हमारे पास बेसिकली ये बनता, 4 ऑर्डर का हमारे पास क्या बनता, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनता, वो क्या बनते हमारे पास लीडिंग प्रिंसिपल माइनर बनते 4x4 की मैट्रिक्स के। उसके बाद सिमिलरली हम क्या निकाल सकते थे, प्रिंसिपल माइनर भी निकाल सकते थे, जस्ट डायगोनल एंट्रीज, एक ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर, सिमिलरली 2 ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर, 3 ऑर्डर के भी और 4 ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर बना सकते थे अगर मैट्रिक्स हमारे पास 4x4 की हो। इसी कंसेप्ट को आप n×n की मैट्रिक्स पर भी ले जा सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चलता है, बेसिकली सिल्वेस्टर क्राइटेरिया चलता है। सिल्वेस्टर क्राइटेरिया क्या बोलता है, वो ये है कि हमारे पास बेसिकली 5 पॉइंट है सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के, वो 5 पॉइंट ही आपको बता देंगे कि मैट्रिक्स है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपके पास वो किस टाइप का थ्रोट बिहेवियर रखती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, या आप उसको थ्योरम भी बोल सकते थे कि फर्स्ट थ्योरम ऑफ सिल्वेस्टर क्राइटेरिया, सेकंड थ्योरम ऑफ सिल्वेस्टर क्राइटेरिया, इस टाइप से आप नाम भी डाल सकते थे। फर्स्टली हमारे पास क्या है थ्योरम, वो ये है कि मान लिया कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेट Qx इज इक्वल टू x ट्रांसपोज A इंटू एक्स। मान लिया हमारे पास क्या कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, B एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों, जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये पॉजिटिव डेफिनेट कब बनती है, जो हमारे पास जो Qx है वो पॉजिटिव डेफिनेट बनेगी इफ एंड ओनली इफ के अंदर है। ये जो रिजल्ट है फर्स्ट वो इफ एंड ओनली इफ के अंदर है पॉजिटिव डेफिनेट के लिए। देन Qx इज पॉजिटिव डेफिनेट
positive definite if and only if its leading principal minor, if and only if its leading principal minor of each order are always positive। ये है बच्चों सिल्वेस्टर क्राइटेरिया आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट के लिए। देखो बच्चों मतलब क्या है इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको क्या दे दिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी x ट्रांसपोज a इंटू एक्स। तो मैंने क्या कर लिया, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की थ्रू आउट मैट्रिक्स बनाई, वो मान लिया a बन गई। अब इस a मैट्रिक्स की मान लो आपके पास क्या बनती है, वो n क्रॉस n की बनती है। अब जो आपके पास ये फर्स्ट थ्योरम है वो क्या बोलती है आपको कि जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, दरअसल ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास पॉजिटिव डेफिनेट कब बनती है, इफ एंड ओनली इफ। जो हमारे पास ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, इसके जितने भी प्रिंसिपल माइनर बनते हैं हर ऑर्डर के, वो क्या बनने चाहिए, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, सॉरी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर हमारे पास क्या बनने चाहिए हर ऑर्डर के, वो क्या बनने चाहिए, बेसिकली पॉजिटिव बनने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दैट इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव डेफिनेट। एक तो ये चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्या बनती है, कोई मैट्रिक्स बनती है, मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास कोई भी दे दी, ये दे दी मान लो क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स। सपोज दैट इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मान लिया मैट्रिक्स हमारे पास 3 क्रॉस 3 की, वो ये बनती A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों जो आपके पास ये मैट्रिक्स है या फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वो पॉजिटिव डेफिनेट दरअसल कब बनती है, इसने क्या बोल दिया कि इफ एंड ओनली इफ के अंदर एक तो फर्स्टली आपको हमेशा याद रखना है। देखो बच्चों जो आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये पॉजिटिव डेफिनेट कब बनती है, इसका जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है हर ऑर्डर के, वो क्या बनने चाहिए, पॉजिटिव बनने चाहिए। देखो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ एवरी ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर का भी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या बनता हो, पॉजिटिव बनता हो। 2 ऑर्डर का भी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या बनता है, पॉजिटिव बनता हो। 3 ऑर्डर का भी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या बनता है, पॉजिटिव बनता हो। तो इसका मतलब फॉर यहाँ से क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट तभी बनेगी अगर A11 पॉजिटिव हो और A11 A12 A21 A22 ये पॉजिटिव हो एंड A का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास क्या बनता हो, पॉजिटिव बनता हो। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जिसकी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो दैट इंप्लाइज वो मैट्रिक्स जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर जो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनती है, वहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट बनेगी। ये चीज़ है बच्चों। इस टाइप से आपको क्या होता है कि जज करते हो कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट है या फिर नहीं है। इस टाइप से आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। इफ एंड ओनली इफ के अंदर है ये हमारे पास रिजल्ट। देखो बच्चों अब हमारे पास क्या है कि एक और रिजल्ट है जो किसको बताता है आपके पास बेसिकली कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास वो नेगेटिव डेफिनेट कब बनती है। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास, सेकंड रिजल्ट, इट इज सो इम्पोर्टेंट, लेट क्यू इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स बी एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया हमारे पास क्या दरअसल कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। देखो बच्चों जो आपको फर्स्ट मैंने रिजल्ट बताया था वो दरअसल क्या था, वो ये था कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट कब बनती है, अगर उसके लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आपके पास क्या बनते हो, सारे के सारे पॉजिटिव बनते हो। तो इन दैट केस वो मैट्रिक्स या फिर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, उस केस के अंदर पॉजिटिव डेफिनेट बनेगी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जो सेकंड रिजल्ट किस चीज़ के लिए है, वो इनडेफिनेट, उसको नेगेटिव डेफिनेट के लिए है कि मान लीजिए हमारे पास क्या कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास नेगेटिव डेफिनेट कब बनेगी, देन क्यू एक्स इज नेगेटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ इट्स लीडिंग प्रिंसिपल माइनर or alternatively साइन के अंदर हो, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव टाइप का बनता हो, अल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टार्टिंग विद
नेगेटिव फर्स्टली, ये हमारे पास क्या है बच्चों, सेकंड रिजल्ट है नेगेटिव डेफिनेट को चेक करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म का। देखो बच्चों, दरअसल क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो आपके पास क्या कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। दरअसल जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बेसिकली हमारे पास क्या बनेगी देखो बच्चों, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये हमारे पास नेगेटिव डेफिनेट कब बनती है। दरअसल अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, चश्मा दे यार मेरा। देखो बच्चों, जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है दरअसल वो नेगेटिव डेफिनेट कब बनती है, अगर इसके जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आपके पास क्या है, बेसिकली एक ऑर्डर का बनना है, 2 का बनना है, 3 का, 4 का एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस टाइप से बनना है। लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आपके पास किस टाइप का बिहेवियर रखता हो, वो अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग चलता हो, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से चलना चाहिए। और स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, फर्स्टली नेगेटिव से, मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है आपके पास नेगेटिव हो, सेकंड ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव हो, थर्ड ऑर्डर का नेगेटिव हो, फोर्थ का पॉजिटिव हो, फिफ्थ का नेगेटिव हो, सिक्स्थ का पॉजिटिव हो एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस टाइप से आपके पास क्या कंडीशन, इस टाइप से आपके पास अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, उस केस के अंदर नेगेटिव डेफिनेट बन जाएगी। एक तो ये चीज़ थी बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको क्या करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कोई मैट्रिक्स है ए, वो मान लिया 3x3 की थी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया ये हमारे पास क्या 3x3 की मैट्रिक्स है किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म की। जो ये मैट्रिक्स है वो हमारे पास नेगेटिव डेफिनेट का बनती है अगर इसका जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है एक ऑर्डर का वो हमारे पास नेगेटिव हो, 2 ऑर्डर का हमारे पास क्या हो पॉजिटिव हो, 3 ऑर्डर का नेगेटिव हो, 4 का पॉजिटिव हो एंड सो ऑन सो फोर्थ। बेसिकली अभी तो ये 3x3 की ही है, तो इसका मतलब जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो 3 ऑर्डर तक का ही बनेगा, 4 का नहीं बनेगा, उससे नेक्स्ट वाले एक भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो नेगेटिव डेफिनेट कब है, अगर वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, इफ कि A11 नेगेटिव और जो प्रिंसिपल माइनर है एक ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर वो क्या बनता हो, फिर दो ऑर्डर का सॉरी वो क्या बनता हो, फिर पॉजिटिव बनता हो। A21 A22 ये क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए, और ए का डिटर्मिनेंट फिर क्या बनता हो, नेगेटिव बनता हो। इस टाइप से अगर आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इन दैट केस जो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, हमारे पास नेगेटिव डेफिनेट बन जाएगी। एक तो ये चीज़ थी। अब उसके बाद दरअसल हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं थर्ड रिजल्ट को। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, जो हमें क्या करता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है दरअसल वो किस टाइप से बननी चाहिए, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब बनेगी। अभी तक तो जो ये 2 रिजल्ट है आपके पास, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। एक्चुअल में सिल्वेस्टर क्राइटेरिया ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे हमारे पास कई बार क्या होता है बच्चों, ऑप्शन ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल मान लो कोई मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी, उसकी मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट कर ली, फिर ये चीज चेक कर लो कि जो प्रिंसिपल माइनर है एक ऑर्डर का मान लो पॉजिटिव बनता है तो दैट इंप्लाइज नेगेटिव डेफिनेट नहीं बनेगा ये, क्योंकि फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल माइनर अगर आपके पास इसका क्या है, नेगेटिव है, और उसके बाद वाले अल्टरनेट साइन के अंदर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब है वो। तो अगर मान लो पॉजिटिव बनता है लीडिंग प्रिंसिपल माइनर उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का तो दैट इंप्लाइज वो ये तो बनेगा नहीं, पर और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देंगे, फिर ये चीज़ चेक करेंगे कि वो किस चीज़ को ओबे करता है, किस सिचुएशन को फॉलो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, आंसर बनाना स्टार्ट कर देंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास दरअसल क्या है, वो ये है कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है दरअसल आपके पास, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब बनती है, थर्ड रिजल्ट है सिल्वेस्टर क्राइटेरिया का, वो दरअसल ये है। थर्ड रिजल्ट बेसिकली हमारे पास क्या बनता बच्चों, ये बनता है कि मैंने क्या कर लिया, मान लिया क्यू एक्स हमारे पास क्या कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स बी एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये है, देखो बच्चों जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने क्या कर लिया, मान लिया ए है। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास सेमी पॉजिटिव डेफिनेट या फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट का बनती है,
उसका भी हमारे पास क्या है, इफ एंड ओनली इफ के अंदर सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया, वो क्या है कि देन क्यू एक्स इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि ए का डिटर्मिनेट 0 बनता हो। एक तो ए का डिटर्मिनेट 0 बनता हो और उसके बाद क्या है आपके पास जो क्या निकालता हो प्रिंसिपल। देखो बच्चों दरअसल क्या है कि जब कभी भी आपके पास जो बिहेवियर है पॉजिटिव डेफिनेट का हो नेगेटिव डेफिनेट का हो, उस केस के अंदर तो आप क्या करते हो, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर को चेक करते हो। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के अंदर जो सिस्टम बनता है, क्राइटेरिया जाता है, वहां पर आप प्रिंसिपल माइनर को डिस्कस करते हो। क्या है वो सिचुएशन, क्या है ये इसके अंदर, वो ये है कि मान लिया कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है दरअसल मेरे पास, वो ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब बनती है, एक तो उसका डिटर्मिनेट 0 बनता हो और जितने भी प्रिंसिपल माइनर है उसके वो सारे के सारे क्या बनने चाहिए, नॉन नेगेटिव बनने चाहिए। देन ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ ए एंड ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ ए आर नॉन नेगेटिव। तो इन दैट केस जो हमारे पास मैट्रिक्स है या फिर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास किस टाइप की बन जाएगी, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बन जाएगी। ये है बच्चों। दरअसल अभी मैं क्या करूंगा, आपको ये जो सिल्वेस्टर क्राइटेरिया है उसके जस्ट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह है उस पर आएंगे, फिर देखेंगे कि वो जो क्वेश्चन है किस टाइप से आपको अप्रोच करना है, टैकल करना है उस चीज़ को, फिर उन क्वेश्चनों को भी करेंगे। फिर मैं आपको भी एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा। देखो बच्चों इसने क्या बोल दिया कि मान ले कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म का पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या बोलते हो, एक तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, और फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल माइनर है, जितने भी प्रिंसिपल माइनर बनते हैं वो सारे सारे क्या बनने चाहिए, हमारे पास नॉन नेगेटिव बनने चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि या तो 0 बनते हो या फिर क्या बनते हो, पॉजिटिव बनते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई मैट्रिक्स थी आपके पास 3x3 की, वो मान लिया ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया ये हमारे पास क्या कोई 3x3 की मैट्रिक्स है। जो ये मैट्रिक्स हमारे पास दरअसल पॉजिटिव सेमी डेफिनेट का बनेगी, वो तभी बनेगी इफ एंड ओनली इफ, एक तो इसका डिटर्मिनेंट 0 बनना चाहिए, सेकेंडली उसके बाद जो प्रिंसिपल माइनर है, एक ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर कौन कौन से बनते हैं, ये वे सारे के सारे क्या बनने चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती हो कि A11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, A22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, A33 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक ऑर्डर के तो डिस्कस कर लिए बच्चों आपने, बट इसने तो क्या बोल रहा है कि सारे के सारे प्रिंसिपल माइनर। एक ऑर्डर के तो प्रिंसिपल माइनर आपने फाइंड आउट कर लिए, फिर आपको क्या करना है बच्चों, 2 ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर पर और चलना है। वो क्या क्या थे इसके, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे, एंड कि A11 A12 A21 A22 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, फिर उसके बाद A22 A23 A32 A33 ये भी हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या सिचुएशन बनती हो, वो ये है कि A11 A13 A31 A33 ये भी हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो मैट्रिक्स हमारे पास ये है वो क्या बन जाएगी, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इन दैट केस वो बन जाएगी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। उसके बाद दरअसल हमारे पास क्या आता है बच्चों, फोर्थ रिजल्ट आता है सिल्वेस्टर क्राइटेरिया का, उस पर आते हैं। देखो बच्चों जो फोर्थ रिजल्ट है सिल्वेस्टर क्राइटेरिया का, दरअसल वो क्या बोलता है हमें, वो ये बोलता है, देखो बच्चों अब दरअसल हमारे पास क्या है, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया है किस चीज़ के लिए, कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट दरअसल कब बनती है। वो दरअसल क्या आपके पास, मैंने क्या कर लिया उसको फोर्थ पॉइंट के अंदर डाल दिया है। बेसिकली बच्चों आपको जो सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के जो 4-5 रिजल्ट है इसको याद रखना है, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पर अप्लाई करना है, कैसे आंसर बनाना है। देखो बच्चों फोर्थ रिजल्ट आपके पास क्या बोलता है नेगेटिव सेमी डेफिनेट के लिए, वो ये है कि मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि लेट QX इज इक्वल टू X ट्रांसपोज A इंटू X बी एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये मान लिया दरअसल हमारे पास क्या कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है दरअसल वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब बनती है बच्चों, कि देन QX इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, देन QX इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट
इफ एंड ओनली इफ एक तो हमारे पास क्या हो, ए का डिटर्मिनेंट 0 बनता हो। फिर उसके बाद दरअसल क्या कंडीशन है कि मान लिया कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म थी ये, वो हमारे पास नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब बनती है, इफ एंड ओनली इफ। अगर हमारे पास क्या एक तो ए का डिटर्मिनेंट 0 बनता हो और जितने भी प्रिंसिपल माइनर है बच्चों आपके पास ओड ऑर्डर के, दरअसल वो क्या बनते हो, नॉन पॉजिटिव बनते हो, और इवन ऑर्डर के आपके पास क्या बनते हो, नॉन नेगेटिव बनते हो। तो दैट इंप्लाइज आपके पास यहाँ से क्या बन चुका कि ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ इवन ऑर्डर, ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ इवन ऑर्डर आर, वो हमारे पास दरअसल क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, एंड ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ ओड ऑर्डर इज नॉन पॉजिटिव। ये है बच्चों दरअसल। देखो बच्चों इसने क्या बोल दिया कि मान लिया कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म थी मेरे पास, जो ये वाली, जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट का बनता है। एक तो उसका डिटरमिनेंट 0 बनता हो, जो प्रिंसिपल माइनर है दरअसल आपके पास इवन ऑर्डर के, वो क्या बनने चाहिए, नॉन नेगेटिव बनने चाहिए इवन ऑर्डर वाले, और जो ओड ऑर्डर वाले दरअसल हमारे पास क्या बनते हैं, नॉन पॉजिटिव बनते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है 3 वेरिएबल के अंदर, उसकी मैट्रिक्स मैंने क्या कर लिया, मान लिया ये बन के आई है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मान लिया बच्चों हमारे पास क्या कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स मान लो ये बन के आई 3x3 की। जो ये मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव सेमी डेफिनेट का बनती है, एक तो इसका डिटरमिनेंट 0 बनना चाहिए, एक तो क्या हो आपके पास ए का डिटरमिनेंट 0 बनता हो। फिर उसने क्या बोल दिया कि जो प्रिंसिपल माइनर है ओड ऑर्डर के दरअसल हमारे पास क्या बनते हैं, एक तो 1 ऑर्डर का बनेगा, एक 3 ऑर्डर का बनेगा, एक 5 ऑर्डर का, 7 का, इस टाइप से बनेंगे। बट हमारे पास ये मैट्रिक्स तो दरअसल 3x3 की ही है, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल माइनर ऑर्डर के वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो 1 ऑर्डर का है और एक 3 ऑर्डर का है। फिर इवन ऑर्डर वाले कौन कौन से चलते हैं, एक तो 2 ऑर्डर का, 4 का, 6 का, 8 का, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट हमारे पास ये तो 3x3 की थी, तो दैट इंप्लाई जो इवन ऑर्डर है वो कहाँ तक रहेंगे आपके पास, 2 ऑर्डर तक ही रहेंगे। फिर उसने क्या बोल दिया कि जो ओड ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर है आपके पास वो क्या बनते हैं, नॉन पॉजिटिव हो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बना कि A11 इज लेस देन और इक्वल टू 0, A22 इज लेस देन और इक्वल टू 0, A33 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब एक ऑर्डर के तो आपने बता दिया कि नॉन क्या हो आपके पास, पॉजिटिव हो, मतलब या तो नेगेटिव बनते हो या आपके पास क्या बनते हो, 0 बनते हो। फिर उसके बाद जो 2 ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर है उस पर और आते हैं। अभी 2 ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर कौन कौन से बनते हैं, वो क्या बनने चाहिए आपके पास, नॉन नेगेटिव बनने चाहिए, मतलब या तो 0 बनते हो या आपके पास क्या बनते हो बच्चों, पॉजिटिव बनते हो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या क्या बनेगा और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे, वो ये कि A11 A12 A21 A22 ये हमारे पास क्या बनता हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन है, वो ये है कि A22 A23 A32 A33 ये हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। और फिर हमारे पास क्या है, वो ये है कि A11 A13 A31 A33 वो भी हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इस टाइप से बच्चों हमारे पास क्या थे, 4 चीज़ें हैं, 4 कंडीशन है आपके पास सिल्वेस्टर क्राइटेरिया की। आइदर हैव टू चेक ए मैट्रिक्स या फिर और ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इज आइदर पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट और सेमी नेगेटिव डेफिनेट। अब देखो बच्चों एक और चीज़ आती है इनडेफिनेट की, वो दरअसल हमारे पास क्या है, देखो बच्चों इनमें से अगर 4 में से कोई भी ना बनता हो तो दैट इंप्लाइज इनडेफिनेट। अगर वो जो 4 आपको क्राइटेरिया बताए हैं मैंने, अगर वो नहीं बनते तो आप बोल देना कि इनडेफिनेट। ये दरअसल हमारे पास क्या था, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया था। अब उसके बाद दरअसल हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन को टैकल। देखो बच्चों अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आया था CSIR नेट के अंदर आया था दरअसल, ये क्वेश्चन 2012 के अंदर आया था आई थिंक। देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, इसने बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आपको जो नीचे दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पॉजिटिव डेफिनेट है। देखो बच्चों मैंने अभी आपको क्या बताया था, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया बताया था। अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास या फिर कोई मैट्रिक्स है क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू, वो आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट कब बनती है दरअसल बच्चों,
अगर उसका जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आपके पास क्या बनते हो, वो सारे के सारे क्या बनते हो, एक तो पॉजिटिव बनते हो। तो दैट इम्प्लाइज आपने ये चीज़ डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया पॉजिटिव डेफिनेट तभी है अगर उसके जितने भी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर हमारे पास क्या है वो सारे के सारे पॉजिटिव है। एक तो ये चीज़ थी। अब मैं क्या करूँ, उसी कंसेप्ट को अप्लाई करता हूँ, उसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ और वहाँ से आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल क्या ले लिया, अभी देखो ये फॉर एग्जांपल देखो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन पर आता हूँ मैं। देखो बच्चों, एक तो फिलहाल आपको क्या चेक करना आता है फर्स्टली कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है एक तो सिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो, उसको चेंज करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, फिर वहाँ से उसका बिहेवियर बताओ। कैसे करना है आपको बता दूँ मैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर वो नहीं देता तो आप एक काम करो, उस मैट्रिक्स के थ्रू आप क्या चीज़ बनाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ, एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स करके। अब उसके थ्रू आप क्या बना लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लो, फिर वहाँ से बिहेवियर बता दो। अब इसने तो बकायदा क्या दे दिया, चारों के चारों ऑप्शन मैट्रिक्स में क्या दे दिया आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिया, क्योंकि हर मैट्रिक्स का जो भी आपको गिवन उसका ट्रांसपोज करते हो वही बनता है एक तो दैट इम्प्लाइज मैंने क्या कर लिया, बस सिल्वेस्टर क्राइटेरिया अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेफिनेट कब था, अगर लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो सारे के सारे क्या हो, पॉजिटिव हो। अब इसमें सभी ऑप्शन के अंदर 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या बनेगा आपके पास, एक तो A11 जो पोजीशन है वो एलिमेंट है और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट खुद बनता है। यही हमारे पास एक ऑर्डर का और दो ऑर्डर के प्रिंसिपल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर बनते हैं दरअसल। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट ऑप्शन पर आना स्टार्ट कर दिया। इसका लीडिंग प्रिंसिपल माइनर हमारे पास क्या है, वो 2 है विच इज़ पॉजिटिव। तो दैट इंप्लाइज लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 विच इज़ पॉजिटिव। फिर मैं क्या इसका डिटर्मिनेंट पर आया, इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, 4 - 1 3 विच इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैंने क्या कर दिया, इस ऑप्शन पर चलना स्टार्ट कर दिया। अब इस ऑप्शन पर आते हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर का जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आपके पास क्या है, वो 1 है, वो ये पोजीशन वाला एलिमेंट होता है, वो आपके पास क्या है 1 विच इज़ पॉजिटिव। अब 2 ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या आपके पास, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या बनता है दरअसल, वो बनता है 1 - 4 इज इक्वल टू -3 विच इज नेगेटिव। तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब मैंने क्या कर दिया, सी ऑप्शन पर चलना स्टार्ट कर दिया। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं बच्चों। सी ऑप्शन में क्या बोलता है आपको, इसने बोल दिया कि ये मैट्रिक्स है, बताओ कि पॉजिटिव डेफिनेट है या फिर नहीं है। लीडिंग प्रिंसिपल माइनर एक ऑर्डर का आपके पास क्या है, वो ये है, वो क्या आपके पास 4 विच इज पॉजिटिव। तो दैट इंप्लाइज लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ दिस मैट्रिक्स is 4 which is greater than 0. Now I am going to calculate the principal minor leading principal minor of order 2 of this matrix. वो क्या बनता है आपके पास, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो कितना बन चुका, 16 - 1 is equal to 15 which is positive. तो that implies according to the Sylvester criteria this matrix is positive definite. अब मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन डी पर आना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो क्या बनता है, 0 बनता है एक ऑर्डर का, वो आपके पास क्या है, वो पॉजिटिव नहीं बनता। तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया। इस टाइप से क्या था बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन था, आपको चेक करना था। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और है CSI नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2016 के अंदर आया था दरअसल ये क्वेश्चन। बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सा कंसेप्ट था, उसी की ही एप्लीकेशन थी, उसी के अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया, ऑप्शन बना दिए थे, फॉर्मेट डिज़ाइन कर दिया था क्वेश्चन का। दरअसल इसने क्या बोल दिया कि मान लो आपके पास क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन बना दिए। उसने बोल दिया कि मान लो ये मैट्रिक्स आपके पास, बताओ कि पॉजिटिव डेफिनेट है, नॉन नेगेटिव डेफिनेट हो बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट हो, नेगेटिव डेफिनेट हो, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव डेफिनेट हो। देखो बच्चों, इसने क्या बोल दिया कि आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका बिहेवियर बताओ किस टाइप का बनता है, पॉजिटिव डेफिनेट बनता है, नेगेटिव डेफिनेट बनता है, नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, या फिर नॉन नेगेटिव डेफिनेट बनता है बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट बनता है। मैंने क्या कर लिया, इसको अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया चलना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, आपके पास वैसे तो आइगन वैल्यू के थ्रू भी आप जा सकते हो, बट आइगन वैल्यू का कंसेप्ट मैंने अभी आपको नहीं बताया, नहीं जनरेट किया उस टाइप का कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट अभी सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही चलकर इसका आंसर बनाता हूँ। देखो बच्चों, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, आपके पास ये क्या है, दरअसल एक 3x3 की मैट्रिक्स है। इसका जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है एक ऑर्डर का, वो क्या बनता है, 3 बनता है विच इज पॉजिटिव। अब याद करो अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास नेगेटिव डेफिनेट कब बनती है, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। नेगेटिव डेफिनेट ये तब थी अगर लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आपके पास क्या हो, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर चलते हो और नेगेटिव से स्टार्ट होना है, मतलब कि एक ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर आपके पास नेगेटिव हो,
2 का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव हो, 3 का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो, 4 का पॉजिटिव हो, एंड सोन सो फॉर्थ, इस टाइप से चलते हो। अब इसका जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है एक ऑर्डर का विच इज पॉजिटिव, तो दैट इंप्लाइज, ये बात तो श्योर है अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है वो नेगेटिव डेफिनेट तो बनेगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव डेफिनेट तो तभी बनती है अगर लीडिंग प्रिंसिपल माइनर एक ऑर्डर का क्या बनता हो, नेगेटिव बनता हो। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। जस्ट वैसे ही आप अप्रोच कर सकते हो, आपको जस्ट मैंने एक छोटी सी अप्रोच, एक तरीका बता दे, उसके अकॉर्डिंग आपने ये बता दे कि हाँ ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब इन पर और आते अब देखो बच्चों, ये मैट्रिक्स थी, एक लीडिंग प्रिंसिपल माइनर एक ऑर्डर का क्या आपके पास 3 है विच इज पॉजिटिव। 2 ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या बनता है, वो ये बनेगा उसका डिटर्मिनेंट। उसको काउंट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, कितना बना 6 - 1 = 5 विच इज पॉजिटिव। मतलब लीडिंग प्रिंसिपल माइनर एक ऑर्डर का पॉजिटिव है, 2 का पॉजिटिव है, 3 ऑर्डर पर आए। 3 ऑर्डर क्या लीडिंग प्रिंसिपल माइनर दरअसल क्या बनेगा हमारे पास, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा बच्चों। तो मैंने क्या कर लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना स्टार्ट कर दिया। अब देखो दरअसल इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, वो ये बनेगा कि 3 इंटू ये गया इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, वो कितना बन चुका 6 - 1 + 1 इंटू ये गया इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, वो बनता है -3 और नेक्स्ट वाली पोजीशन 0 है। तो यहाँ से 15 - 3 = 12 विच इज पॉजिटिव। अब याद करो आपके पास सिल्वेस्टर क्राइटेरिया था फॉर द पॉजिटिव डेफिनेट, वो क्या था दरअसल कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दरअसल हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट का बनती है अगर उसके जितने भी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो क्या बनने चाहिए, सारे के सारे पॉजिटिव बनने चाहिए। अब इस मैट्रिक्स के लीडिंग प्रिंसिपल माइनर एक ऑर्डर का पॉजिटिव है, 2 का भी पॉजिटिव है, 3 का भी पॉजिटिव है। तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। इस टाइप से था प्यारे बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन था दरअसल CSIR नेट दिसंबर 2016 के अंदर आया था। इस टाइप से आपको क्या करना था, अप्रोच करना था अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया। ये चीज़ थी बच्चों आपके पास, क्या करो बनाओ सोचो कैसे करें इसको कैसे न करें, उस टाइप से आपको सोचना होता है इस चीज़ के बारे में। देखो बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन वैसे ही मैंने क्या कर दिया रैंडमली लिख दिया। तो क्वेश्चन दरअसल ये आपके पास डिटरमाइन द डेफिनेटनेस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आपको इसका बिहेवियर बताना है, किस टाइप का बिहेवियर रखती है, कि पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव है, सेमी नेगेटिव है, सेमी पॉजिटिव है, इनडेफिनेट है, किस टाइप का बिहेवियर है दरअसल इसका। देखो बच्चों इसने क्या बोल दिया कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। एक बार तो ये बताओ मुझे कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है कितने वेरिएबल के अंदर है। ये 3 वेरिएबल के अंदर हमारे पास दरअसल प्रेजेंट है। कौन कौन से वेरिएबल इसने यूज़ किए हैं, एक्स, वाई और जेड। एक तो ये चीज़। हम मैंने क्या कर लिया, आपको जो मैंने अप्रोच बताई है अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया, मैंने क्या बताया है आपको कि मैट्रिक्स बनाओ, उसके अकॉर्डिंग जो सिल्वेस्टर क्राइटेरिया की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दो और आंसर बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने क्या कर लिया, जस्ट पहले तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स बनाई, वो मान लो ये बन गई। वो क्या बनती है दरअसल हमारे पास, वो ये बनेगी -1 -2 -2। फिर उसके बाद एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना बनता है, ये 1, ये पोजीशन 1, वाई जेड के थ्रू ये 1 ये 1 ये 0 और ये 0। देखो बच्चों आपके पास क्या बन चुके, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुके हमारे पास। अब जो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का दरअसल हमारे पास बिहेवियर है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दिस मैट्रिक्स। तो मैंने क्या कर लिया, इस मैट्रिक्स को डील करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने क्या कर लिया, करना स्टार्ट कर दिया, इस पर सिल्वेस्टर क्राइटेरिया अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों पहले तो ये बताओ मुझे कि जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है एक ऑर्डर का, वो क्या हमारे पास, वो ये है, वो क्या हमारे पास नेगेटिव है। तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ एक ऑर्डर विच इज लेस देन 0, तो दैट इंप्लाइज, ये बात तो श्योर है अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया कि दिस मैट्रिक्स इज नॉट ए पॉजिटिव डेफिनेट। क्यों, अगर पॉजिटिव डेफिनेट होता तो दैट इंप्लाइज जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है हर ऑर्डर के वो क्या बनना पड़ता है, 0 पॉजिटिव बनना पड़ता। बट इसका तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर हमारे पास एक ऑर्डर का क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या कर लिया, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर पर चलना स्टार्ट कर दिया 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर दरअसल हमारे पास क्या बनेगा, वो ये बनेगा। उसको और कैलकुलेट किया दरअसल मैंने, वो ये क्या बन चुका, -1 1 1 और -2। इसकी वैल्यू क्या बनती है दरअसल हमारे पास, किसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, वो बन चुका 2 - 1 = 1 विच इज पॉजिटिव। देखो बच्चों अब तक यहाँ से तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया सा हो चुका है अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया। याद करो कि नेगेटिव डेफिनेट कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म कब बनती थी,
कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनती है, नेगेटिव डेफिनेट कब बनती है दरअसल वो हमारे पास कि उसका जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है हमारे पास क्या हो, अल्टरनेट पोजीशन के अकॉर्डिंग चलता हो, अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग चलता हो, नेगेटिव पॉजिटिव और स्टार्टिंग किससे करनी होती है आपको, नेगेटिव से। तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स थी इसका एक ऑर्डर का जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो नेगेटिव है, अब दो ऑर्डर का जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो पॉजिटिव है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव बनता है तो दैट इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज ए नेगेटिव डेफिनेट। तो मैंने क्या कर लिया दरअसल, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना स्टार्ट कर दिया। इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है दरअसल हमारे पास -1 इंटू ये गया इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 4 -1 अब ये गया इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, वो क्या बनता है -2 -0 और इंटू 0। तो यहाँ से कितना बन चुका -3 और वहाँ से कितना बन चुका हमारे पास +2 इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। तो दैट इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया दिस मैट्रिक्स इज नेगेटिव डेफिनेट। तो दैट इम्प्लाइज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया इज नेगेटिव डेफिनेट। तो इस टाइप से था बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन था, इस टाइप से आपको सोल्व करना था। तो अब मैंने क्या कर लिया, मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूँ एक्सरसाइज के लिए, आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन बनाना है, आंसर बनाना है उसका, किस टाइप से आप टैकल करोगे, कैसे आप अप्रोच करोगे। देखो बच्चों जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज़ों को उसी टाइप से अप्रोच करना स्टार्ट कर दो, कंसेप्ट को क्रिएट करो। जैसे जैसे सिचुएशन आपको बताई गई है टैकल करने के लिए आपको बेस तैयार किया गया है, अप्रोच सिखाई जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दो। एट लास्ट आपकी सारी चीज़ें अच्छे ढंग से होनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट, अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज दरअसल हमारे पास क्या है वो ये देती है, मान लो मैंने आपको ये दे दिए बच्चों, मान लो एक्सरसाइज आपको मान लो ये हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट डाल दिया ये कि क्या हुआ x इज इक्वल टू 6x² + y² + 6z² + 2xy + 4yz। एक तो ये क्वेश्चन दे दिया, दूसरा क्वेश्चन ये आपके पास कि मान लिया क्या हुआ x ये है कि x² + y² - 2z² + 4zx + 8xy। थर्ड क्वेश्चन ये दे दिया आपको कि क्या हुआ x मान लिया ये है कि x² - y² + 8z² + 2xy + 2yz + 2zx। फोर्थ क्वेश्चन ये दे दिया मैंने आपको कि क्या हुआ x इज इक्वल टू x² + y² + z² + xy + yz + zx। फिफ्थ क्वेश्चन ये दे दिया x² - x² - y² - z² + xy + yz + zx प्लस, चलो ये इतना। देखो बच्चों मैंने क्या कर दिया, 5 क्वेश्चन आपको दे दिए। ये एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है दरअसल, ट्राई करना है, सोल्व करना है, आंसर बनाना है। कैसे बनाना है आपको, अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया चलो मैट्रिक्स बनाओ, देखो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर बनाना स्टार्ट कर दो। देखो बच्चों ये 5 क्वेश्चन है आपको ट्राई करने हैं। इसका जो आंसर है मेरे पास आप कमेंट भी कर सकते हो या मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू भी आप बना सकते हो, बता सकते हो मुझे। तो इस टाइप से करो, काम लगे रहो, करते रहो, अच्छी बुक फॉलो करो। तो इस टाइप से आपके पास ये सिल्वेस्टर क्राइटेरिया का हमारे पास जो काम है वो ख़त्म होता है। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो आइगन वैल्यू के थ्रू मैट्रिक्स का जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका बिहेवियर को चेक करेंगे।